विपत्ति अवस्था में उत्तरा उस समय अपने स्वजनों के पास नहीं गई। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग देखते हुए आते हुए अपने ओर देख करके उत्तरा भगवान श्री कन्हैया के चरणों में जाकर के धड़ाम से गिर जाती है और कहती है कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। ध्यान से समझना बंधु, संसार के संबंध तभी तक आपके अपने हैं जब तक आपसे उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। यहां निस्वार्थ संबंधी कोई नहीं है महाराज, किसी न किसी से स्वार्थ के संबंध से ही महाराज यह संबंध जुड़ा हुआ है। उत्तरा जाकर के चरणों में धड़ाम से गिर जाती है। अरे देवी क्या कर रही हो? बोले प्रभु मेरे तरफ आते हुए इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा मत करो। बोले फिर? बोले नान्यम तद भयम यस्य यत्र मृत्यु परस्परम, आप मेरे इस गर्भगत शिशु की रक्षा करो। कितना तेज थी। अब प्रसूता की रक्षा करने पर ही महाराज उसके गर्भगत शिशु की भी रक्षा हो सकता है। अथवा तो भगवान के भक्त अपने पर आए हुए विपत्ति को भी झेल लेते हैं, लेकिन भगवान के भक्त अपने भक्तों के विपत्ति पर महाराज जब अपने भक्तों के ऊपर विपत्ति आती है तब भगवान की शरणागति करते हैं। हे प्रभु मेरी विपत्ति तो फिर भी चल जाएगी, लेकिन मेरे गर्भगत शिशु की रक्षा आप करो, क्योंकि ये शिशु कोई सामान्य शिशु नहीं है महाराज, ये भगवान के परम भागवत भक्त शिशु था। भगवान ने कहा देवी मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। बोले प्रभु आप जब मना कर दोगे तो संसार में किसकी औकात है फिर उस जीव को महाराज कोई रक्षा कर सके? किसकी इतनी औकात है महाराज? उत्तरा कहती है कि आभि द्रवती मामीश सरह तप्तायसो विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे प्रभु आप मेरी रक्षा तो करो ही मत, आप मेरे इस गर्भगत शिशु की रक्षा करो। उत्तरा की शरणागति पर महाराज आचार्यगण भी आनंद लेते हैं। सामने सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी खड़े हैं, सर्वश्रेष्ठ बलवान भीम दादा खड़े हैं, चक्रवर्ती सम्राट राजा युधिष्ठिर खड़े हैं, नकुल सहदेव खड़े हैं, लेकिन उत्तरा किसी की शरणागति नहीं करती है। किसके पास जाती है? संसार के दृष्टिकोण से निहत्थे परमात्मा श्रीमन नारायण को वह पहचान करके उनके चरणों में गिर करके वह जानती थी कि मेरी सास द्रौपदी उनकी सास ही थी। उत्तरा जानती थी कि एक बार मेरी सासू माँ इन सबसे अपनी सुरक्षा के लिए आर्तवाणी कर चुकी है, लेकिन ये कोई स्वजन महाराज उनकी सुरक्षा के लिए नहीं आए। तब द्रौपदी महारानी अपने दांतों से पल्लू को पकड़ करके कन्हैया को पुकारी और वह कन्हैया आओ देखे न ताओ उस द्रौपदी के जड़वत साड़ी के रूप में परिवर्तित होकर के स्वजनों से लाज की रक्षा करिए। उत्तरा कहती है कि नहीं नहीं अब मैं भूल नहीं करने वाली। और उत्तरा कहती है कि हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु आप मेरी रक्षा मत करो, लेकिन मेरी गर्भगत शिशु की रक्षा करो। यही तो भगवत शरणागति है। आप कहते हो कि तुम सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी के पास क्यों नहीं जा रही हो? प्रभु मैं उनके पास जाऊं जो थोड़े से भूमि के टुकड़े के लिए आपस में लड़कट रहे हैं। इसीलिए नहीं नहीं प्रभु अब आपको बचाना है तो बचाओ और मारना है तो मार दो। भगवान भी अपने भक्तों का परीक्षण करते हैं। उत्तरा कहती है कि आभि द्रवती मामीश सरह तप्तायसो प्रभु कामम
दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने गर्भगत शिशु की रक्षा करी।